सरकार जिसके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है, लेकिन इस वक्त वो फूक फूक कर कदम रख रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो फैसला सुनाया है वो केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। तो ऐसे में केंद्र सरकार सतर्क मोड पर क्यों है? इसके पीछे भी कई सारी वजह है। देखा जाए तो हाल ही में यानी कि दिसंबर में पिछले साल इलेक्शन कमीशन को लेकर एक बिल भी पास कर दिया गया था सदन में, जबकि तब विपक्ष के ज्यादातर नेताओं को निलंबित कर दिया गया था और ये जो बिल था वो चुनाव आयोग में जुड़े सदस्यों से जुड़ा बिल था। तो ऐसे में केंद्र सरकार इस वक्त काफी सतर्क चल रही है। इसको लेकर जो रविशंकर प्रसाद की तरफ से जो कानून मंत्री रह चुके हैं उनकी तरफ से जो बयान सामने आया है वो भी इसी ओर इशारा करता है कि किस तरह से केंद्र सरकार अब सतर्क मोड पर है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है ये निर्णय एक बहुत ही प्रामाणिक उद्देश्य के लिए लाया गया था। चुनाव में पारदर्शिता हो, फंडिंग में, इसके लिए लाया गया था। चुनाव में कैश का प्रभाव कम हो, उसके लिए भी लाया गया था। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हमारे जितने चंदा देने वाले लोग हैं उनकी अपेक्षा थी कि उचित होगा कि हमारे लिए भी एक गोपनीयता रखी जाए। वो कहते हैं ये बहुत अस्वाभाविक नहीं है। मैं आपको अपने राजनीतिक अनुभव से ये बात कहना चाहता हूँ। मान लीजिए कि कोई सरकार हार गई और उनके विरोधी दूसरी जगह आए तो वो चंदा देने वालों के खिलाफ हो जाते हैं। इसीलिए कोई ईमानदारी से बिजनेस कर रहे हैं तो वो अपना काम करे, ऐसा विचार था। कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है, हम उनका सम्मान करते हैं। इस फैसले पर क्या बोलना है निर्णय पढ़ने के बाद हम बताएंगे। अब ऐसे में कहा यही जा रहा है कि केंद्र सरकार जो हर चीज के लिए सबसे पहले तैयार रहती है, अभी तक रविशंकर प्रसाद ने वो कानून की जो प्रति थी, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो पढ़ा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो बीजेपी की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से इस पर रणनीति बनाई जा रही है। अगर अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करें तो जैसा कि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि ये असंवैधानिक है और सूचना के अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है। जनता को इस बारे में पता होना चाहिए कि किस चुनावी दल को या किस राजनीतिक दल को कितना डोनेशन किसके जरिए मिल रहा है, क्या वो काला धन तो नहीं है, और वो चुनावी जो फंड मिल रहा है वो किसके, उसका सोर्स क्या है। बेसिकली यही सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जनवरी 2018 से जनवरी 2024 तक लगभग 16,500 करोड़ के आसपास का जो चुनावी फंड दिया गया है उसका डेटा अब एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन को 6 मार्च तक दे कि किसने कितना डोनेशन दिया, और इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर 13 मार्च तक इसे अपलोड करे। तो इसके बाद सारा डोनेशन का जो चक्कर है वो सबके सामने आ जाएगा और इसे अब विपक्ष सबसे बड़ा मुद्दा बता रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और अब चिंता इसीलिए है क्योंकि बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा इसी सोर्स से मिला है। हालांकि बीजेपी का कहना यही है कि इसको लाने का मतलब बस यही था कि जो चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता है वो बनी रहे और कैश फ्लो कम हो, जैसे कि रविशंकर प्रसाद ने कहा। हालांकि अब आगे देखना होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से इस पर क्या कुछ नीति बनाई जाती है। जानकार मानते हैं कि इस पर अब याचिका भी डाली जा सकती है कि उनकी गोपनीयता बनाए रखी जाए और कोर्ट में ऐसी याचिका आने पर इस पर सुनवाई होगी और फिर ये मामला और लंबा चलता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।